अब जो कानून है उसका उल्लंघन किया जा रहा है। बच्चों को ज़बरदस्ती बंधक बनाना, ज़बरदस्ती उन लोगों को झूठ कहकर, जैसे अभी और 2 बच्चियों का केस हमने बताया कि वो 8 क्लास ही पढ़ी है, उनका 18 ईयर्स भी नहीं हुआ है, उनके परिवार को पता नहीं कि बच्चे कहाँ हैं, और परिवार वाले डर रहे हैं कि मेरी बच्ची के साथ कहीं वुमेन ट्रैफिकिंग तो नहीं हुआ। जब आज खोजते खोजते हम गए तब हमें पता चलता है कि वो JSLPS के स्किल डेवलपमेंट कोर्स में ट्रेनिंग कर रही है। तो बताइए, यहाँ पे हमें यही लग रहा है कि आप किसी को गुमराह करके, उनके परिवार को गुमराह करके बच्चों को क्यों लेके जा रहे हैं? अगर आप सही काम कर रहे हैं तो आप अच्छी तरह से, बिल्कुल आपके जो गाइडलाइन है, गाइडलाइन के अनुसार आप कानून के तहत आप सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए। और आप लेबर राइट्स की बात करते हैं, आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो फिर शिक्षा जो हम राइट टू एजुकेशन की बात है, बच्चे पेरेंट्स बता रहे कि वो 8 क्लास तक पढ़ी है और वो 9वीं क्लास में एक बच्ची गई थी और एक 10वीं क्लास में बच्ची गई थी, एक रीता है, एक सरोज है। तो फिर ये दोनों के राइट टू एजुकेशन की बात हम जहाँ कर रहे हैं, तो वहाँ के जो मैनेजमेंट सर थे, तो नीतीश जी थे, उनसे भी हमने ये बात किया कि आप लोग खुद ही जानते हैं, आप जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो कौन से ईयर्स से आपका होता है। तो उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से, और उससे पहले फिर बताया कि 16 साल का अगर वो है तो हम लोग उनको ट्रेनिंग देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर पब्लिक। बात करें झारखंड में, तो झारखंड में सरकार की ओर से एक ट्रेनिंग कार्यक्रम चल रहा है जिसका नाम है JSLPS। तो JSLPS में सामने एक गड़बड़ी सामने आई है, जिसमें बात करें हम लातेहार जिला के मनिका प्रखंड से। जैसे बात करें कि JSLPS के जो कर्मचारी हैं या फिर जो एडमिशन के जो काउंसलर हैं या फिर जो कोऑर्डिनेटर हैं, जो स्टूडेंट को ग्रामीण क्षेत्रों से अपने जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ तक जो लेकर आते हैं, वो इतनी जल्दबाजी में है और जो JSLPS की जो नियम, जो कानून बनी हुई है, जो उसको भी ताक में रख के ये लोग काम कर रहे हैं। जो केंद्र सरकार की ओर से जो गाइडलाइन है कि कम से कम मिनिमम 8 पास होना चाहिए। दूसरा ये है कि कम से कम एज जो होना चाहिए वो 18 साल पार होना चाहिए। दूसरा ये है कि जब स्टूडेंट आते हैं, यहाँ पे कई तरह की गड़बड़ियाँ सामने आ रही हैं। आप वीडियो में बने रहिएगा, हम आपको इस गड़बड़ी से उजागर, आज हमारे पास ये मामला आई है तो गड़बड़ी से आपको उजागर होने जा रही है कि कैसे JSLPS के जो लोग हैं, चाहे मैनेजमेंट के लोग हैं, चाहे उसके कोऑर्डिनेटर के लोग हैं, नियम को ताक पे रख के काम कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट में। ये बात करने जा रहे हैं, ये जो आप पीछे मेरे बगल में आप जो बच्चियाँ देख रहे हैं, इनकी उम्र आप ये खुद बताएंगे कि इनकी उम्र कितनी हो रही है? क्या उम्र हो रही है आपकी? 17 साल। 17 साल। क्या बोल के आप लोग को यहाँ पे लाया था ट्रेनिंग के लिए? कि ट्रेनिंग मशीन सिलाई मशीन का ट्रेनिंग है और कंप्यूटर का ट्रेनिंग है। अच्छा, तो ये बात का जानकारी आपको कब हुआ? हम लोग को अचानक से हुआ था। कितना दिन पहले? तुरंत ही, मैंने आज लगे हुआ, आज लगे तुरंत चली गए। तो आप लोग को कौन लेके आया था यहाँ पे? यहाँ मनिका गए थे, संदीप सर। अच्छा, मनिका गए थे, संदीप सर गए थे। तो ये बता रही है कि मनिका एक संदीप सर के नाम का एक शख्स है जो कि इनको जो है कि बहला फुसला के ले आया। मैं आपको दिखा दूं कि इनका जो डेट ऑफ बर्थ है, ये आप देख सकते हैं कि इनका डेट ऑफ बर्थ है 1/1/2005 का डेट ऑफ बर्थ है। यानी अगर आप 2022 से यदि ये माइनस करेंगे तो ठीक 17 साल होता है। यानी कि देखिए कि ये बच्ची जो है कि मैं आपसे इन बात करके आपको जानकारी मिलेगा कि कैसे ये बच्ची जो है कि पिछले 1.5 महीना से ये लोग ट्रेनिंग ले रही थी। आखिर ये नियम ये कहता है कि जब 18 साल नहीं हुआ था तो फिर ये बच्चियां ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग कैसे ले रही थी, ये तो जांच का विषय है। अब सरकार के लिए भी है और JSLPS के जो उच्च अधिकारी हैं, आखिर इस मामले में इस तरह के मामला आ रहा है, वो खामोश क्यों है? क्या नाम है आपका? सरोज कुमारी। सरोज कुमारी। आपका कितना डेट ऑफ बर्थ हो रहा है? 17 साल। 17 साल। तो वहाँ पे कितने दिन से आप लोग ट्रेनिंग कर रहे थे? 1.5 महीना से। 1.5 महीना से। क्या बोल के लाया गया था आप लोगों को? कि चलो सिलाई मशीन सीखना है, कंप्यूटर, पैसा मिलेगा महीना में 8,000। अच्छा, पकड़ के आप देख सकते हैं इस बच्ची का नाम है सरोज उरांव, जिसका डेट ऑफ बर्थ इसका भी 1/1/2005 है, आप देख सकते हैं। और ये रहने वाली है लातेहार मनिका प्रखंड की। आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से कि JSLPS के जो अधिकारी हैं या फिर कोऑर्डिनेटर जो हैं, एडमिशन कोऑर्डिनेटर जो हैं, वो किस तरह से फ्रॉड कर रहे हैं, किस तरह से जालसाजी करके जो है कि बच्चों को अपना जो इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग करने का जो कोटा होता है वो किसी भी तरह से ये लोग पूरा करने के लिए
कोई भी नियम कानून को ताक में रखने के लिए ये लोग कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आप वीडियो में बने रहिएगा। उस गांव के ग्राम प्रधान आए हुए हैं जो पिछले 1.5 महीने से इन दोनों बच्चियों को कहां पे रखा गया है ये खोजने के लिए, पूछने के लिए परेशान थे, लेकिन मुलाकात नहीं हो पा रही थी। किसी तरह से इन्हें कुछ क्लू मिला, उसके बाद ये लोग रांची आए। रांची बूटी मोड़ के पास ये ट्रेनिंग सेंटर है JSLPS का, जहाँ पे इस तरह के बच्चे जो, और आपको बता दो कि ये इनके साथ ही इन्हीं के गांव के करीबन 6 से 7 और भी बच्चियां हैं जो पिछले कुछ दिनों से गायब हैं। घर वालों के बिना परमिशन के जो कोऑर्डिनेटर रहते हैं वो इनको घर से ठग फुसला के ले आते हैं। घर वालों को जानकारी नहीं होता है कि मेरे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, क्या ट्रेनिंग कर रहे हैं, कुछ जानकारी नहीं होता है। अब मेरे ठीक बगल में आप देख सकते हैं सरोज की माँ बैठी हुई है। हम उनसे जानकारी लेते हैं, बातचीत करते हैं कि ये बच्चियाँ गायब हुई थी, घर से ऐसे ही निकल गई थी या फिर इनके जानकारी में ये लोग बच्चियाँ यहाँ से निकली थी। क्या नाम है आपका? शीला देवी। और कहाँ घर है आपका? ऐसे मनिका पर है, अथी टोला के ऊंचवा बाल। और कौन जिला है आपका? लाते हैं। बेटी का क्या नाम है? सरोज कुमारी। तो आपको जानकारी था इस बात की बेटी आपकी कहाँ गई है, कब से गई है? नहीं, हम तो गरीब आदमी, हम इन सब है ये तो एक गो बैल हर भर रहा है, एक आध गो बकरी। तो पता चल जे अथी छौड़ी गेल थी सब लड़की। तो हम मामी जी वो हम कहली नहीं जी बेटी अब स्कूल खोजे पड़े हो, अब स्कूल तोर खुद खोजतो, तू अपन स्कूल जइहे। आपकी बेटी का उम्र कितना हो रहा है? 15 साल। 15 साल कि 17 साल? आधार कार्ड में तो 17 साल दिखा रहा है। हाँ 17 साल। तो आपकी बेटी जो है कि कितना पढ़ी लिखी है, कुछ जानकारी है आपको? 8वां पास है। हाँ। तो आपको पूछा था कि JSLPS के जो लोग गए थे तो बताया था कि आपकी बेटी को हम लोग ट्रेनिंग के लिए ले जा रहे हैं, वहाँ पे 3 महीना आपका ट्रेनिंग होगा, फिर बाहर दूसरा राज्य हम लोग उसको जॉब के लिए भेजेंगे। इस बात का आपको परिवार के किसी को जानकारी था? ना, 2 जन हम इनकी केकरो नहीं जानकारी हला। आपके घर में कौन कौन रहते हैं? हम अभी हमारा घर में एक पापा भर है, हम अकेले जैसे ही समिति वाला जैसे ही रही यहाँ बैठक हुआ है से ओला में हम अली थी, यहीं पर बात निकाल लीजिए, प्रधान सबके बोल लीजिए रांची का पता चलत है तनी से रांची का कतई दूर काने है से पता करा, तो यहीं पर समाज में बात निकालन प्रधान। तो ये बताइए कि 1.5 महीना से क्या आप अपनी बच्ची जिस दिन से घर से निकली थी क्या परेशान थे आप? हाँ, जो केकरा कहिए ऐसे अब तो पता चलते न खाए, तो धीरे धीरे पता करते करते तनी तनी पता चला जो नहीं रांची तरफ नहीं है। तो जो फॉर्म सामने आ रही है कि जो फॉर्म भरवाया गया था उसमें तो आपका साइन ठेपा लगा हुआ है, तो आप क्या आप साइन किए थे बच्चे क्योंकि हम भेज? नहीं, आप सेंटर गए थे वहाँ पे? नहीं, सेंटरों में नखिए गेले, साइन ठेपो नखिए दिले, कुछ ना। और ये कह रही कि हम बच्चे को घर से बाहर जाने के लिए सहमति नहीं दिए थे, अब बच्चियां कैसे चली गई, कौन इनको बहलाया फुसलाया, ये भी एक जांच का विषय है। क्या नाम है आपकी बच्ची का? रीता कुमारी। आपको जानकारी था कि आपके बच्चे जो है कि घर से बाहर जाकर ट्रेनिंग ले रहे हैं? ना। हाँ ना। ये लोग कितना दिन पहले घर से गायब थी? 1.5 महीना। 1.5 महीना से। क्या आप लोग बच्चों के नहीं रहने से परेशान थे घर पे? परेशान नहीं है, अब हम ढोए पानी पत्र खाइए न। आपके घर में कौन कौन लोग रहते हैं, कितने लोग हैं? 2 बूढ़ा बूढ़ी तो है यही। ये केवल इनन की बेटी है, यही केवल बेटी है? एगो बेटा है तो वहाँ डाल्टन गए है पढ़ाई में। तो ये देख सकते हैं कि JSLPS के जो कोऑर्डिनेटर रहते हैं बूढ़े माँ बाप जिनको बोलने नहीं आता है, यानी कि जो ये लोग समाज में उठते बैठते नहीं हैं, तो इनको उतनी जानकारी नहीं होती कि देश दुनिया के बारे में। तो इसका भोलेपन का जो है कि बढ़िया से वो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं अच्छे तरह से। देख सकते हैं कि इनको पता ही नहीं कि इनकी बच्ची कहाँ गई, किनके साथ गई। वैसे भी झारखंड जो है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का गढ़ है, यहाँ पे कोई ऐसा दिन नहीं है जहाँ पे बच्चियों को रेस्क्यू करके नहीं लाया जाता है। चाहे वो कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें घर से निकलने के बाद में पता ही नहीं चलता है कि वो कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, और कई अभी तक लापता भी है। इनके गांव से तकरीबन अभी भी 8 बच्चियां निकली थी, 6 बच्चे अभी भी गायब है, और उनका भी उम्र सुनने में आ रहा है कि 18 साल से उनका भी
उम्र कम है। अब से कुछ ही देर पहले जो बच्चियों से हम बातचीत कर रहे थे, उन बच्चियों को जेएसएलपीएस की जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पर जाके इन्होंने रेस्क्यू किया। आज इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। ये एक्चुअली है ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, इनका नाम तारावनी साहू है। आइए बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या ये बच्चे जैसे गायब हुए थी तो आपको जानकारी कैसे हुई और आप लोग सेंटर गए तो क्या क्या वहाँ पे आप लोग को परेशानी उठाना पड़ा? जी, यहाँ ऐसा है कि हमारे यहाँ पे भोजन के अधिकार अभियान का हमारा स्टेट कन्वेंशन चल रहा है, जिस के माध्यम से कई सारे जिलों से मजदूर संगठन आए हुए हैं, नरेगा सहायता केंद्र, नरेगा वॉच से, और मजदूर संगठन के कई सारे लोग हमारे पास पहुँचे। और आप देख रहे होंगे जो बच्चियों की माताएँ हैं वो पूरे परिवार, ग्राम प्रधान हमारे साथ आए हुए थे यहाँ पर। तो उन्होंने हमें सुबह ही पता चला हमें कि उनके गाँव से उनकी जो 2 बेटियां हैं वो कहीं चली गई हैं। हमें तो ये भी नहीं पता था कि जेएसएलपीएस में गई है। इनका ये कहना था कि 2 बेटियां गायब हैं, हमें नहीं पता कि हमारी बच्चियां कहाँ गई है। एक फ़ोन आता है उनकी बेटियों के माध्यम से भाई के पास कि हम लोग रांची में हैं और शांति अनाथ आश्रम में हैं, शांति भवन अनाथ आश्रम में, बस इतना ही था। तो सुबह हम मेरी टीम के साथ, हमारे साथ अर्पणा बारा जी हैं जो वुमेन ट्रैफिकिंग पे काम कर रही हैं, तो उनके साथ फिर हम लोग उनके परिवार को लेके, उनके ग्राम प्रधान को लेके हम लोग सुबह ही निकल पड़े थे 7-8 बजे के करीब। और हम लोग ढूंढ रहे थे कि शांति भवन कहाँ है, या आश्रम की बात हुई थी तो हम लोग ढूंढते। हमारे मन में ये भी खौफ था कि बच्चों को कहीं बेच तो नहीं दिया गया। हमें डर था कि बच्चों के साथ कहीं गलत तो नहीं हो, क्योंकि 1-1.5 महीना के बाद बताया जा रहा है और फरवरी की बात है। बच्चों ने बताया कि 1 फरवरी को इनको लाया गया था। तो काफ़ी भय था हमें कि हम बच्चों को ढूंढ पाएंगे या नहीं, क्योंकि उनके पेरेंट्स भी कुछ तरह से सही नहीं बता पा रहे थे। क्या आप लोग को एड्रेस कहाँ पे बच्चियां हैं ये कोई जानकारी नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं, बस वही शांति भवन और रांची कहा गया था, इतना ही हमें पता था। और बूटी मोड़ बताया गया था। तो बूटी मोड़ हम लोग गए, उसके बाद फिर वहाँ पे पूछते गए, फिर वहाँ पे मंदिर का नाम बताया गया। ऐसे में जब हम लोग शांति भवन में पहुँचे तो वहाँ पे किसी व्यक्ति ने बताया कि नहीं ये घर है। उसके बाद फिर हमने कहा कि नहीं, हम 2 बच्चों को ढूंढने आए थे, हमें ये एड्रेस बताया गया था। तब उन्होंने बताया कि बगल में जेएसएलपीएस के स्किल डेवलपमेंट को लेके यहाँ पे ट्रेनिंग्स होते हैं, काफ़ी लड़कियाँ हैं, आप इनसे पूछ लीजिए। तभी फिर वहाँ पे जब हम लोग गए तो सिक्योरिटी गार्ड से बात हुई, तो सिक्योरिटी गार्ड को भी पता नहीं था कि लातेहार की कौन बच्ची है, क्या है। तो फिर हमने नाम बताया, उनकी माता। वहाँ जाने के बाद क्या क्या खामियां नजर आई? जी, वहाँ पे जाने के बाद ये खामियां नजर आई कि जब वो बच्चियाँ आई तो हमने पूछा कि इनकी उम्र क्या है और इन्हें कौन लेके आया। तो उनकी माताओं के पास उनका आधार ID कार्ड था जिसमें कि 2005 लिखा हुआ था। उसमें हम लोग ये देख रहे थे कि भाई 18 साल हुआ नहीं है, और आप लेबर राइट्स की बात करते हैं, आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो फिर शिक्षा जो हम राइट टू एजुकेशन की बात है, बच्चे पेरेंट्स बता रहे कि वो 8 क्लास तक पढ़ी है और वो 9वीं क्लास में एक बच्ची गई थी और एक 10वीं क्लास में बच्ची गई थी, एक रीता है, एक सरोज है। तो फिर ये दोनों के राइट टू एजुकेशन की बात हम जहाँ कर रहे हैं, तो वहाँ के जो मैनेजमेंट सर थे, तो नीतीश जी थे, उनसे भी हमने ये बात किया कि आप लोग खुद ही जानते हैं, आप जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो कौन से ईयर्स से आपका होता है। तो उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से, और उससे पहले फिर बताया कि 16 साल का अगर वो है तो हम लोग उनको ट्रेनिंग देते हैं। और वो ये कह रहे हैं कि जब तक 18 साल नहीं होता तब तक हम लोग उनको रखते हैं। लेकिन बच्चियों से जब हम बात कर रहे हैं कि आप मुझे बताइए कि आपकी ट्रेनिंग का कैसा रहा, तो ये बता रही है कि 1 महीना हमारा ट्रेनिंग का हो चुका है और 3 महीने के बाद हमें त्रिपुरा भेजा जाएगा। तारामणि जी, आपकी बातों को रोकते हुए, जब जेएसएलपीएस का नॉर्म्स है कि 3 महीना 90 दिन का ही सिर्फ ट्रेनिंग है, तो बात रहा कि 1 साल में 12 महीना होता है। कहीं जेएसएलपीएस के लिए ऐसा नहीं कि 90 दिन का ही सिर्फ 1 साल हो, बाकी वो 9 महीना वो बच्चों को कहाँ रखते हैं? बिल्कुल। क्या यानी कि नियम को ताक पे रख के बच्चों को जैसे ट्रेनिंग पूरी होने के बाद 90 दिन के 3 महीना की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद यानी 18 साल से कम उम्र में ही इनको बाहर माने कि जॉब करने के लिए भेज दिया जाता? बिल्कुल, हमने यही सवाल किया उनको कि जैसे बच्चियों ने खुद ही बताया कि हमें त्रिपुरा भेज दिया जाता और इनका कोई पेरेंट्स के साथ कोई लिंक भी नहीं था। और अचानक से जब हम लोग पहुंच गए तो नीतीश जी कहते हैं, उनके जो मैनेजमेंट वो, कि नहीं हम लोग नहीं भेजते। पर हमारे पहुंचने के बाद, लेकिन उससे पहले बच्चियों ने बिल्कुल माइंड सेटअप उनका था, उनको पता था कि उनको त्रिपुरा भेजा जाएगा 3 महीने कंप्लीट करने के बाद। क्या वहाँ पे ऐसा हुआ कि उन्होंने गलती स्वीकार की कि नहीं 18 साल से हमने गलती से? बिल्कुल, उन्होंने गलती स्वीकार की है और उन्होंने ये भी बताया कि वॉलंटियर के माध्यम से ये गलतियां हुई है। और मैंने ये भी कहा कि हम लोगों ने जब उनका डॉक्यूमेंट्स मांगा तो डॉक्यूमेंट्स में कई सारी गलतियां नजर आई हैं। वहाँ पे आधार कार्ड में यस ओके कर दिया गया है, जहाँ पे बताया जाता है कि 18 ईयर्स है कि नहीं, आधार कार्ड है ओके। तो इन बच्चियों को खोजने में क्या क्या परेशानी हुई आप लोग? इस जो सरोज के माए है और रीता के माए आया तो हमारे पास कहा जो हम प्रधान है, जो प्रधान जी हमको बच्ची नहीं है, तो कहाँ बच्ची चला गया, तो हमको बच्ची खो गया है। तो कैसे खो गया, तो एक बोले सरोज के माई के बोले जो आपको फ़ोन नंबर है,
जे कोई रांची के लेगा है तो अगर यहाँ के लोग फ़ोन नंबर लिए हैं जे नहीं, तो जो बच्ची लोग गया है तो उसको फ़ोन नंबर है जहाँ सूरज के है फ़ोन नंबर और रीता के है फ़ोन नंबर, तो ये लोग फ़ोन नंबर ना तो फ़ोन नंबर ये लोग बात किया तो वहाँ उठाया नहीं गांव में। तो जो एक लीलावती नाम करके थे वो छोटे बच्ची है वहीं जो वहाँ से 8 बच्ची आया है, तो वो लीलावती बच्ची वो फ़ोन उठाया तो काट दिया। जो हम लीलावती बोल रहे हैं सरोज नहीं है, जो कहाँ सरोज है ऊपर तला में रहते हैं। तो कब बात करेंगे तो नहीं वो शाम के बात करेंगे, हम लोग को परीक्षा हो रहा है। तो का परीक्षा हो रहा है नहीं तो सिलाई मशीन के लिए। तो सिलाई मशीन कितना दिन रहेगा, ये 3 महीना और यहाँ के बाद हम लोग तमिलनाडु जाएंगे।